हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंजुगेट, किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंजुगेट की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कंजुगेट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2 प्लस आइटा, तो इसका कंजुगेट कैसे निकलेगा? 2 प्लस आइटा, एक तो हम इसको ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, इसका कंजुगेट क्या होता है? 2 माइनस आइटा, यानी कि जो इसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये वाली जो टर्म है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2 प्लस आइटा का कंजुगेट कितना होगा? 2 माइनस आइटा। अगर 2 माइनस 3 आइटा होता तो इसका कंजुगेट बन जाता 2 प्लस 3 आइटा। तो ये तो हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। अब अगर मान लो लेट अस सपोज ओनली 3 है, इसका आपको कंजुगेट निकालना है, तो 3 मतलब 3 प्लस 0 आइटा, 3 प्लस 0 आइटा, तो 3 प्लस 0 आइटा इसका जो कंजुगेट है वो क्या बनेगा? 3 माइनस 0 आइटा। नाउ अगर हम चाहे 3 प्लस 0 आइटा कहें, चाहे आप 3 माइनस 0 आइटा कहें, एक ही बात है तो वो 3 ही। तो अगर रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, उसका अगर आप कंजुगेट निकालते हो तो वो आपका वही नंबर आ जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर 0 के इक्वल नहीं है, तब उस केस में उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ नंबर, किस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका आपने कंजुगेट निकाला। अब हम आते हैं कहाँ पर? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो राइट डाउन, आप मेरे साथ साथ लिखिए, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स विद देयर कॉम्प्लेक्स conjugate is called the conjugate of A and denoted by A bar and denoted by A bar। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, मैट्रिक्स obtained from a given matrix A, कैपिटल A लिख लो, by replacing each of its elements with their complex conjugates is called the conjugate of A and is denoted by A bar। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये A मैट्रिक्स है, अगर हमें इसका कंजुगेट निकालना है तो इसका कंजुगेट हमारा क्या आएगा? इसका कंजुगेट आएगा 3 माइनस आइटा, 5 का 5 माइनस आइटा, 9 माइनस 2 आइटा। दिस इज आवर A कंजुगेट। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। तो प्रॉपर्टीज क्या है कंजुगेट की? फर्स्ट है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए, यानी कि आप 2 टाइम अगर कंजुगेट ले लेते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। नंबर 2, कंजुगेट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कंजुगेट ऑफ ए प्लस कंजुगेट ऑफ बी। ये सेम होती है, बट कंडीशन क्या है कि जो एडिशन है वो डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, आपने ए मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कंजुगेट लिया, दिस इज इक्वल टू, यानी कि कंजुगेट ऑफ के टाइम ए इक्वल टू कंजुगेट ऑफ के इंटू कंजुगेट ऑफ ए। ये के इज यानी स्केलर, ये स्केलर है, अगर वो स्केलर रियल है तो वो ही आ जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका कंजुगेट आएगा। फोर्थ, कंजुगेट ऑफ ए बी इक्वल टू कंजुगेट ऑफ ए इंटू कंजुगेट ऑफ बी। अगेन कंडीशन क्या होगी कि आपका जो ए बी है वो डिफाइन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एन टाइम कंजुगेट ऑफ ए इक्वल टू कंजुगेट ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन। तो ये आपके पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं किसकी? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। राइट डाउन, लिखिए इसको।
ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट और कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने? ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट और कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज is called the transpose conjugate of a matrix and A लिखा है तो मैट्रिक्स A and is denoted by A थीटा। हम इसको A थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। A थीटा का मतलब आपने उसका ट्रांसपोज भी लिया हुआ है और आपने उसका कंजुगेट भी लिया हुआ है और आप उसको कैसे भी ले सकते हैं, पहले ट्रांसपोज ले लो या पहले कंजुगेट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज कंजुगेट की वो क्या है? नंबर 1, अगर आप ट्रांसपोज कंजुगेट 2 टाइम लेते हो तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकेंड, थीटा ऑफ A प्लस B इक्वल टू थीटा ऑफ A प्लस थीटा ऑफ B। थर्ड, थीटा ऑफ KA इक्वल टू K कंजुगेट A थीटा वेयर K इज एनी स्केलर। क्योंकि आप ट्रांसपोज लेंगे किसी कांस्टेंट का तो वो एज इट इज आएगा, लेकिन अगर आप उसका कंजुगेट लेते हैं तो उसका कंजुगेट आएगा 2 है तो 2 ही आ जाएगा, 2 + 3 आटा है तो 2 - 3 आटा हो जाएगा। फोर्थ, थीटा ऑफ AB इक्वल टू B थीटा इंटू A थीटा। फिर वही कंडीशन है, यहाँ पर ध्यान रखना साथ में कंडीशंस ये आएंगी कि अगर A प्लस B है तो A प्लस B मस्ट बी डिफाइंड, वो ऐड होना चाहिए। A प्लस B मस्ट बी डिफाइंड। ठीक है, यानी कि दोनों का कंफर्मेशन ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर आप थीटा ऑफ AB इक्वल टू B थीटा इंटू A थीटा, इनकी जो A और B है इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट मस्ट बी डिफाइंड। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है थीटा ऑफ A रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू n टाइम A रेज़ टू द पावर थीटा वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? ट्रांसपोज कंजुगेट के लिए। नेक्स्ट है नाउ, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और स्केयर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian if A थीटा इक्वल टू A। अगर A ट्रांसपोज कंजुगेट A के ही इक्वल आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? हर्मिशियन। और अगर A थीटा इक्वल टू -A के इक्वल आएगा तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्यू हर्मिशियन। ये एग्जाम्पल है कि हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, हमने यहाँ पर चेक करना है कि हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। 1 3 - आइटा 3 प्लस आइटा 2। ठीक है, तो हमने क्या लिया? इसका लिया A कंजुगेट ट्रांसपोज। तो पहले हमने तो इसका कंजुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे। जब कंजुगेट लेंगे 1 का तो 1 ही आएगा, 3 - आइटा का 3 प्लस आइटा, इधर 3 - आइटा इधर 2। फिर हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज तो कितना आ गया? 1 3 - आइटा 3 प्लस आइटा 2। और आप देख सकते हैं ये किसकी वैल्यू है? A की। ठीक है, सो हेयर दिस इज अवर A थीटा। सो A थीटा हियर A थीटा इक्वल टू A, इट मीन्स A इज आवर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसमें देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये जो एंट्रीज हैं ये कैसी हैं? रियल एंट्रीज हैं। रियल का मतलब, और ये एंट्रीज कौन सी हैं? डायगोनल एंट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमने रियल लिए हुए हैं। ये चीज़ हम जैसे जैसे आगे करेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ द रिजल्ट इज, हमने थ्योरम प्रूव कर रहे हैं जो मैंने अभी अभी आपको पहले बोला है, डायगोनल एंट्रीज के लिए रिजल्ट है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल, आपने पीछे क्या देखा था कि वो रियल एंट्रीज थी, तो वही हम देखना चाहते हैं कि क्या ये रिजल्ट हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। ठीक है, तो हमने लेके चले कि लेट A इज इक्वल टू Aij बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब अगर वो हर्मिशियन है देन A इक्वल टू A थीटा होगा। A थीटा का मतलब
ए ट्रांसपोज कंजुगेट। क्लियर? अब इसके जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं? इसके एलिमेंट AIJ टाइप के हैं। AIJ टाइप के हैं, ये तुमने एक ही वैल्यू डाल दी। अब आपने क्या लिया हुआ? इसका ट्रांसपोज लिया हुआ। तो जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AJI बन जाएगा। AJI क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ट्रांसपोज लेने से जो AIJ एलिमेंट है वो AJI एलिमेंट बन जाएगा कंजुगेट। क्लियर? अब हम ये तो हर एलिमेंट आ गया। अब हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? I और J इक्वल होते हैं, तो हम उन्हीं एलिमेंट को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? J को भी I ही पुट कर देंगे। नाउ दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी I इक्वल टू J एंड I नॉट इक्वल टू J, सो पुट J इक्वल टू I। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा? AII इक्वल टू कंजुगेट ऑफ AII फॉर ऑल I। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब इससे आगे तो कैसे जाएंगे? तो चलिए अब हम कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, वहाँ से वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या बनता है। तो हमने अब एलिमेंट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो लेट अस सपोज आपके पास जो भी एलिमेंट है लेट दिस इज इक्वल टू A प्लस आइटा B। ठीक है? अब इसका कंजुगेट लिया तो वो क्या बन जाएगा? A माइनस आइटा B। नाउ ये जो एलिमेंट है वो A प्लस आइटा B है और इसका कंजुगेट क्या बन गया? A माइनस आइटा B। यहाँ पर पुट कर दो इसको। तो A प्लस आइटा B किसके इक्वल हो जाएगा? A माइनस आइटा B के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। A से A हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 आइटा B इक्वल टू 0। दोनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अब आइटा तो 0 हो नहीं सकता, 2 भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या 0 है? B है B इक्वल टू 0। B हमारा 0 है। अब अगर B हमारा 0 है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो AII इक्वल टू A, क्योंकि B आपका 0 है और अगर ये दिस इज इक्वल टू A है तो ये तो कैसा है? ये आपका एक प्योरली ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है? दिस इज ए रियल नंबर। ठीक है? अब आपने एक जनरल एलिमेंट लिया था। इस जनरल एलिमेंट में जो आपका इमेजिनरी पार्ट था, इस केस में क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। सो AII इक्वल टू 0 मीन्स डायगोनल एलिमेंट AII इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, AII इक्वल टू A, प्योरली रियल नंबर। सो डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। नेक्स्ट है, अब हम डायगोनल एलिमेंट चेक करेंगे एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है? तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं? तो हमने अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स ली वो स्क्यू हर्मिशियन ली। मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन ली, देन A इक्वल टू माइनस ऑफ A थीटा होगा, यानी कि माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ A ट्रांसपोज। अब इसको हमने एलिमेंट की फॉर्म में शिफ्ट कर लिया। सो AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज लिया तो AIJ AJI बन जाएगा कंजुगेट। ठीक है? और हम फिर वही चीज़ हम डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? पुट J इक्वल टू I। सो AII इक्वल टू माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ AII फॉर ऑल I, क्योंकि रिजल्ट सबके लिए ट्रू है, चाहे वो डायगोनल है चाहे वो नॉन डायगोनल है। तो हमने डायगोनल के लिए J इक्वल टू I पुट कर दिया। अब हम फिर वैसे ही करेंगे, कोई भी नंबर होगा इसका डायगोनल उसको हम कंसीडर करते हैं। सो लेट A कोई भी एलिमेंट है, दिस इज इक्वल टू C प्लस आइटा D, कोई जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट ऑफ दिस इक्वल टू C माइनस आइटा D। नाउ बाय वन रिजल्ट को ही अब हम देखते हैं। देन C प्लस आइटा D इक्वल टू माइनस ऑफ C माइनस आइटा D। जस्ट हमने वैल्यू डाली है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस C प्लस आइटा D। ठीक है? तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया? C प्लस आइटा D इक्वल टू माइनस C प्लस आइटा D। सॉल्व करो जरा इसको। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। दिस इज 2C इक्वल टू 0
इक्वल टू 0। तो यहाँ से C 0 आ गया। सो A I यही निकाल रहे हैं ना कि ये किस तरह का है, डायगोनल एलिमेंट। सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें C तो 0 है, दिस इज इक्वल टू आइटा D। तो जो इसका डायगोनल एलिमेंट है दिस इज इक्वल टू आइटा D। यहाँ से जो इसका रियल पार्ट है वो जो केवल इमेजिनरी पार्ट है वो आपका रह गया। तो इसका मतलब इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, अब ये D की वैल्यू पर ये D की वैल्यू जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर D नॉन जीरो है तो इसकी वैल्यू आएगी यानी कि प्योरली इमेजिनरी नंबर, और अगर D 0 है तो यह आपका 0 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका डायगोनल एलिमेंट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में या तो 0 होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी। सो द थ्योरम इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। इससे जो नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं कि A प्लस, जैसे हमने पहले की थी A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, इसी तरह की हर्मिशियन में भी थ्योरम्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। A प्लस A थीटा वो किस तरह की होती हैं, A माइनस A थीटा किस तरह की होती हैं, और उसके बाद A को फिर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की कम्बिनेशन की फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं। तो आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे शेयर करेंगे। थैंक यू।